चलिए, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन शायद आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। चलिए देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आप वहां से देख लीजिए। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार आपको बुक में भी पढ़ के दिखा देता हूं। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। चलिए, शायद आपको अब दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या बतानी है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है। जबकि क्या दे रखा है इसमें, कह रहा है कि ईच विद द गिवन नंबर एज द सम। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, एट द सम एंड द प्रोडक्ट किसके, ऑफ इट्स जीरोस के। यानी इस क्वेश्चन में आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले जो आपके पास गिवन है उसे लिख लीजिए, आराम से देखिएगा। जो इसमें गिवन है वो लिख लीजिए। पहले इसको क्या गिवन है, हमारे पास पहली स्टेटमेंट गिवन है सम ऑफ इट्स जीरोस। कितना बेटा, 1/4 है ना। कितनी गिवन है, 1/4। और दूसरा पता है हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कितना है बेटा, -1। आपको ये दो चीजें दे रखी हैं, एक सम और एक क्या, प्रोडक्ट। आराम से देखेंगे सॉल्यूशन को। ये तो हो गया गिवन की बात। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां लिखा है वी नो दैट। वी नो दैट क्या, वी नो दैट क्या, तो देखो हमने क्या लिखा है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, ध्यान सुनना प्लीज। ये हमें क्या दे रखा है, सम। तो सम को तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, SUM सम। तो सम कितना दे रखा है बेटा, 1/4। ठीक है, सम कितना दे रखा है, 1/4। और सम किसका, जीरोस का। तो आप इसको क्या कीजिए, ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूं, सम ऑफ इट्स जीरोस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और हम जो जानते हैं वो क्या जानते हैं कि सम ऑफ इट्स जीरोस, मेरी बात सुनेंगे प्लीज, अल्फा प्लस बीटा 1/4 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट जो हम जानते हैं, देखो जो, मेरी बात समझेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे हमने लिख लिया। और जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। नहीं है ये बात समझ में, अल्फा प्लस बीटा 1/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जबकि अल्फा प्लस बीटा -b/a अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट है। इसको बना लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कर देते हैं सॉल्व। ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, सर क्या मिला मुझे, ध्यान से देखेंगे प्लीज। अल्फा प्लस बीटा 1/4 किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अल्फा प्लस बीटा -b/a क्यों है, क्योंकि कंसेप्ट हमें कहता है। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर लिखे जा सकते हैं। मतलब -b/a इसके बराबर हो गया 1/4 के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर के साथ कंपेयर कीजिए, नीचे वाली वैल्यू को नीचे के साथ। तो ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ध्यान से।
आप लोगों ने 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में आपके जो टीचर्स हैं, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो चाहे वो ट्यूशन टीचर्स हो, उन्होंने आपको बताया था, याद कीजिए क्या, कि जब कभी भी मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू रेशियो में होती है तो उसका रेशियो रिमूव करने के लिए हम किसी वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। क्या आपको ये वाली बात पता है? हाँ, आपको पता है। ध्यान से देखेंगे प्लीज। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेरी बात समझेंगे। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/4 का मतलब है 1/4। तो यहां पर मैं लेट कर रहा हूं, क्या लेट कर रहा हूं कि माइनस बी बराबर है 1 के, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 1 के, 1 के -1 के। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा? बी की। नीचे क्या लिखा है? ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 के। तो हमारे पास ए आ गया और क्या आ गया? बी आ गया। ए की वैल्यू भी आ गई और किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू भी। चलिए अब नाउ ध्यान से देखेंगे प्लीज। नाउ सर सेकंड हमें क्या दे रखा था? सेकंड हमें क्या दे रखा था? सेकंड दे रखा था बेटा प्रोडक्ट। क्या दे रखा था? प्रोडक्ट। तो यहां पर लिख लीजिए क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस बराबर कितना दे रखा है बेटा? कितना दे रखा है? कितना कहां गया? कहां गया? ये रहा माइनस का 1। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? हम इसको लिख लेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर -1, बराबर -1। ठीक है, इसको बना लीजिए थर्ड इक्वेशन। और अल्फा इंटू बीटा -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। और हम जो जानते हैं वो जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? C/A। इसको बना लीजिए फोर्थ इक्वेशन। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, जबकि ये माफ कीजिएगा, ये आपकी थर्ड हो गई, ये आपकी फोर्थ हो गई। दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि C/A बराबर आ रहा है किसके? 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 -1 के। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप क्या लगा दीजिए? 1 लगा दीजिए। ध्यान से देखेंगे। अब मेरी बात सुने, ये क्या दिख रहा है सबको? A दिख रहा है। इस A की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू है बेटा इसकी? 4 के इक्वल्स टू -1। इस 4 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा C बराबर -1 मल्टीप्लाई 4 के, यानी माइनस का 4 के। अगर आपने पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू तीनों निकाली है। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इस वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ ध्यान से देखना प्लीज। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू होती है। तो ax², a की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है? 4 के। तो यहां पर रख दीजिए 4 के x² प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 के। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए -1 के और ये x प्लस c कितना है? -4 के। तो ब्रैकेट में -4 के। एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 के x² प्लस -1 के x प्लस माइनस का 4 के, माइनस का 4 के। ठीक है, वैसे तो हमारा यही आंसर है, बट हम यहां पे लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हमने यहां लिखा है, क्या लिखा है? 4 x² -1 के x -4 के। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें से आप k कॉमन ले सकते हैं। k कॉमन लेने पर आपका आंसर आ जाएगा 4 x² -x माइनस का 4, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। 4x² -x माइनस का 4, बिल्कुल ठीक है। बस यहां पर k कांस्टेंट नहीं लिया गया है, माफ कीजिएगा, वेरिएबल k की वैल्यू नहीं ली गई है।
आपको ऐसे लिखा गया, बट ये आंसर ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।